हमारी राखियो, झुक चरण नभाऊं माँ। तो माँ बाछल के पुत्र तुम, हे पद्म नाग अवतार, इच्छा पूर्ण कीजियो सुशरण ब्रजेश कुमार। बोल गोरखनाथ महाराज की राखो सभा में मेरो मान, बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान, बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान। गुरु गोरख के शिष्य कहाए, गुरु गोरख के शिष्य कहाए, औगड़ के गुरु भैया, बाछल के छैया। औगड़ के गुरु भैया, बाछल के छैया। अनगिनती राक्षस संहारे, नीला के चढ़बैया, बाछल के छैया। नीला के चढ़बैया, बाछल के छैया। आस लगी तुम्हारी अति भारी, आस लगी तुम्हारी अति भारी। बड़ी है भमर बीच नैया, बाछल के छैया। बड़ी है भमर बीच नैया। लाज रखो सीरियल के सैया, लाज रखो सीरियल के सैया। तुम्हें तेरे ब्रजेश गवैया, बाछल के छैया। तेरे ब्रजेश गवैया, बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान, बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों के समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से महाराज जहारवीर की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, राजस्थान में शहर बागड़ में ददरेवा गांव जो था, उसमें महाराज उमर सिंह राज्य करते थे। उमर सिंह भूपाल सुनाऊं हाल, सुनो चितलाई। उनके जन्म में दो बेटा रे के वीर बलदाई। अरे बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, सुनो चितलाई सभा के भाई। उनके जन्म में दो बेटा रे के वीर बलदाई।
सिंह जो थे, जिनके घर में 2 लड़का थे, एक लड़की और थी जिसका नाम था छबीलदे, और दोनों भाई जो थे उन दोनों भाइयों के नाम क्या थे? अरे जेवर सिंह जेठा भाई और नेबर छोटो सुखदाई। अरे जेवर सिंह जेठो भाई और नेबर छोटो सुखदाई, एक छबील में कन्या भाई महाराज उमर सिंह के जो 2 बालक थे, बड़े लड़के का नाम था जेबर और छोटे बालक का नाम था नेबर सिंह। दोस्तों, दोनों भाई जब विवाह के लायक हुए हैं, उसी समय महाराज कुंवरपाल जो सिरसा पाटन के बसने वाले थे, इनके घर में 3 कन्याएं थीं। सिरसा पाटन के कुंवरपाल की कन्या घर में कुंवारी, बाछल काछल और वाछल जिनकी सूरत लागत प्यारी। महाराज कुंवरपाल, उनके घर में 3 कन्याएं थीं। सबसे बड़ी लड़की का नाम था बाछल, उससे छोटी काछल, अर्थात एक तीसरी लड़की, उसका नाम था आंचल। महाराज के घर में अति भारी उत्साह, जेबर नेबर को बाछल काछल संग तीनों ब्याह। बीरन धीरे धीरे वक्त महल में आगे भी तो है, अब तो धीरे धीरे समय महल में आगे भी तो है। कुंवरपाल की जो कन्याएं थीं, बड़ी लड़की बाछल का विवाह उमर सिंह के बड़े पुत्र जेबर सिंह के साथ में हुआ, छोटी लड़की काछल का विवाह नेबर सिंह के साथ हुआ, अर्थात उनकी जो तीसरी लड़की थी वो प्रांत हरियाणा में ब्याही गई। भक्तों, समय समय जब वक्त यूं ही गुजरता चला गया, लेकिन विधि का विधान कुछ और बदल गया कि विधिगत अपरंपार के दोनों नारी दुखी दिल भारी, बरसे सी गई है बीत रे ना पैदा भो तारी। बरसें सी बीत गई महल में। बाछल अर्थात उनकी बहन काछल, इनके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई दोस्तों। और विधि को बधो विधान, एक विधि को बड़ो विधान, भूप हैरान सोच दिल भारी। और पड़े न दिन को चैनक नींद बिसारी रे नींद बिसारी। महाराज जेबर सिंह अर्थात उनके छोटे भाई नेबर, इनके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। हर इंसान उन्हें देख करके नजर घुमाने लगा। एक दिन कि जेबर सिंह मन में दुखी भ्रात, एक दिन एक बात नजर आई। और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलाई। सुबह का वक्त था, लेकिन दोस्तों मेहतरानी जो झाड़ू लगा रही थी, महाराज के चेहरा की तरफ निहार करके पीठ फेर के खड़ी हो गई। सोचने लगी, आज तो मैंने निर्बंसी का चेहरा देखा है, शायद है आज भोजन भी प्राप्त नहीं होगा।
मुकाबले हारने के बाद में मेहतरानी जब पीठ फेर के खड़ी हो गई, हृदय में बड़े विचार गूंजने लगे। महाराज जेवर सिंह ने जिस वक्त देखा तो सोचने लगे कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है, ऐसे राजापन से तो भिखारी ही अच्छा। उसी समय अरे तब लौट के चलो है तप भारी, अरे तब लौट के चलो है तप भारी, और पहुंचे है जहां बाछल नारी। और सब बात नारी से उचारी रे, उचारी रे, हाय उचारी, सुन के बचल रोई गई है नारी। दोस्तों, महाराज जेवर सिंह जिस समय लौट करके महल के लिए चले हैं, जाकर के उन्होंने जब सारी कहानी अपनी रानी से कही कि मेहतरानी भी मेरा अनादर कर रही है, उसी समय महारानी बाछल के आंखों से आंसू बह निकले, जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए, और रो करके जवाब दिया है श्रीमन, अरे हिलकी सी भर गई नाथ मेले प्यारो वंश मिटाओ रे। हिलकी सी भर गई नाथ मेले प्यारो वंश मिटाओ रे। कौन जन्म के पाप पुत्र को चेहरा न लिख पाओ रे। और मेरे काला मेरा पति पर कैसी भलाई आई रे। धरती ने कपट गई और पापिन सोई में जाए समाई रे। नौजवान साथियों, आंगन में बैठ करके अपने पति जेवर सिंह के सामने जब बाछल रानी रोने लगी है, उसी समय महाराज जेवर सिंह कहने लगे, भद्रे, इस तरीका से रोने से कोई काम हल नहीं होगा। अगर किस्मत में सुख लिखा होता या समाज का आदर किस्मत में लिखा होता तो क्या घर में कोई बालक पैदा नहीं होता। कहने लगी, श्रीमन, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात और भी आपसे कहना चाहती हूँ। कहिए। जवाब दिया कि महाराज, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, और मैं जानती हूँ घर में अगर सौत आ गई तो कोई न कोई बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। जेवर सिंह कहने लगे, भद्रे, अब तुमने घर को बर्बाद करने की जिद ठानी है। शायद ये बात कहने से पहले तुमने एक बात नहीं सोची कि सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, तो याबत दे निकार रे कह करी है तेरी ख्वारी। और हमको गाली दे चेल ले के राज दुलारी और राज दुलारी, करके शादी अरे होगी घर की ख्वारी, करके शादी फिर हुई है घर की ख्वारी।
समझा करके कहने लगे हैं, रानी अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो घर में जो औरत आएगी वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगी, इसलिए तुम मेरा कहना मानो। भक्तों, अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलाया, चरणों में सर झुका करके सारी कहानी कह सुनाई और जवाब दिया कि महाराज, दुख है इस बात का कि घर में कोई संतान नहीं है, समाज के लोग भी मेरा अनादर करते हैं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पंडित जी ने समझा करके बताया, लाला घबराओ नहीं, एक काम करो। क्या? कि सब संत ऋषि बोल भाइयों रे, नौ लख बगिया लग भाइयों रे, सब संत ऋषि बोल भाइयों रे, नौ लख बगिया लग भाइयों रे, सब देवर सिंह को समझा करके ब्राह्मण ने जवाब दिया है, लाला एक नौलखा बाग का निर्माण करवाओ, अपने घर में भगवान का भजन कीर्तन यज्ञ करवाओ, तो धर्म करने से हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई न कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। उसी समय भक्तों, महाराज जेवर सिंह बड़ा ही प्रसन्न हुए, नौलखा बाग का निर्माण कराया। ऐसा ही नहीं, अरे खुशबकती छाई गई तन में, हुई रहे पुण्य ताल महलन में, अरे खुशबकती छाई गई है तन में, हुई रहे पुण्य ताल महलन में, अरे घी सामग्री चढ़ती है हवन में, और ब्रजे सनाए चिंता कोई मन में। अपने कुल पुरोहित के कहने के आधार पर महाराज जेवर सिंह ने दान लुटवाना शुरू कर दिया, नौलखा बाग का निर्माण कराया। द्वार पर जो भी आता है वो विमुख लौट करके नहीं जाता। दोस्तों, सुबह से शाम तक दान यूं ही जेवर सिंह लुटवाते हैं। आबेल सदिन संत बड़े भगवंत के खुशी मनावे, और जो मांगे सो द्वारे से के दान लेके जावे। महाराज जेवर सिंह की चर्चा घर घर में फैल गई। हर इंसान के मुंह से निकलता है कि दुनिया में राजा हो तो ऐसा हो, और वक्त बीत गए और सुनो राठौर न बहस दिखावे, न बहस दिखावे, देखिए सकीरत की ध्वजा स्वर्ग लहरावे। इधर तो जेवर सिंह दान लुटवा रहे हैं, हवन कीर्तन भगवान का भजन हो रहा है, उधर और कभी पिनुरिया पे बरात की दिल में एक आवे एक जाए, शनि देव और नारद जी को लीनो इंद्र ने पास बुलाई। देवराज इंद्र ने देखा शहर बागड़ में जेवर सिंह जो दान लुटवा रहे हैं, नारद को और शनि देव को पास बुला करके समझाया, और राजस्थान शहर बागड़ में बदरेवा कस्बा दिखलाई, और जेवर सिंह
सनी देव से समझा करके ये कहा है कि बागर शहर में जेवर सिंह दान लुटवा रहा है, धन लुटवा रहा है, यज्ञ करवा रहा है। शायद है कि वो हमारे इंद्रासन पर दांत जमाए बैठा है, इसलिए तुम किसी तरीका से उसे धर्म से डिगा दो। भक्तों, ये कहानी सुनने के बाद में बाबा नारद ने, सनी देव ने अपने भेष को छुपाया और ब्राह्मण बनने के बाद में दोनों चले हैं। जहाँ हुई रहे अतिदान गए वहाँ आई, जेवर सिंह महाराज सुनो चितलाई। देवराज इंद्र के कहने के आधार पर बाबा नारद और सनी देव ये भेष बदल करके जेवर सिंह को समझा करके कहने लगे, आखिर यज्ञ कराने का तुम्हारा मतलब क्या है? महाराज काए को करे हवन और दान, हाथ जोड़ी कहे सतवादी, ना घर में कोई संतान, होली होनार बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया होली है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, मुन नारद ने बात विचारी है। भैया होली है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। बाबा नारद ने जिस समय आकर के पूछा है कि जेवर सिंह, आखिर दान कराने का तुम्हारा मतलब क्या है, जेवर सिंह ने सारी कहानी कह सुनाई है और जवाब दिया है, श्रीमन घर में कोई बालक नहीं है, इसलिए हमारे कुल पुरोहित ने ये कहा है कि घर में तुम दान लुटवाओ, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। समझा करके नारद जी कहने लगे, पागल मत बनो जेवर सिंह। नारद मुन ने कही भूप क्यों पागल पड़त दिखाई है, और दान यज्ञ से क्या होता क्यों घी को रो जलाई है। हवन यज्ञ से कुछ नहीं होता, इसलिए तुम मेरा कहना मानो। सूर्य पुत्र श्री गोरख जी को लीजो ध्यान लगाई है, मिले पुत्र को रत्न तुम्हें कई साफ साफ समझाई है। नारद ने समझा करके बताया है कि जेवर सिंह, हवन यज्ञ करने से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं गोरखनाथ, उनका ध्यान धरो, सुबह और शाम उनकी ज्योत जलाओ। अरे बे सूर्य पुत्र अवतारी, और जो गोरख से तपधारी, समझा करके बताया, तुम और तुम्हारी रानी जो है दोनों मिलकर के महात्मा गोरखनाथ का ध्यान धरो। ये वचन कहने के बाद में
बाबा नारद वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जेवर सिंह जिस वक्त अपने महल में आए हैं तो अपनी अर्धांगिनी बाछल को सारी कहानी कह सुनाई और जवाब दिया है कि हमारे पास में एक महात्मा ने आकर के ये बताया है कि गोरखनाथ का ध्यान रखो, अर्थात उनकी ज्योत जलाओ। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम गोरखनाथ की ज्योत जलाओ। तो उसी दिन से कर गोरख को ध्यान मात निसद नहीं ज्योति जलावे और सेवा करे सदा तन मन से गुरु को शीश झुकावे। सोच रही है कौन भक्त होए गुरु तुम्हारे दर्शन न भर पाऊं रे, देव हमें आशीष सदा तुम्हारे ही गुण को गाऊं रे। जेवर सिंह की पत्नी बाछल उसी दिन से महात्मा गोरखनाथ की पुजारिन बनी है। सुबह और शाम को ज्योत जलाती है। तो अपने चेला औगरनाथ से इधर जब कहा है महात्मा गोरखनाथ ने कि बेटा राजस्थान में चलना है, जेवर सिंह की पत्नी हमारे नाम की ज्योत जलाती है। लाला अपने चेला औघड़ को है पास में बुलाओ, बागड़ शहर को चलियो रे, हाँ बागड़ शहर को चलियो रे, बागड़ शहर को चलियो रे, ना देर लला लगाइयो। महात्मा गोरखनाथ ने जिस समय ये कहा कि शहर बागड़ में चलो, महाराज कही चेला ने ये बानी, राजस्थान का भूल रेत में मिले नहीं पानी, बुर्जी बिन पानी के 1400 चेला मर जावेंगे, बुर्जी बिन पानी के 1400 चेला मर जावेंगे। समझा करके बताया कि बागड़ में राजस्थान में पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता गुरुदेव, शायद है बिन पानी के हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो गोरखनाथ ने समझाया कि लाला घबराओ नहीं, तो सुन चेला की बात ये बचन सुनायो है, जेवर सिंह महाराज के बाग लगायो है। अपने मुख्य चेला औगरनाथ को समझा करके बाबा गोरखनाथ कहने लगे, लाला जेवर सिंह महाराज ने एक 9 लाख बगिया का निर्माण कराया है, उसके बीच में कुआं भी है। जा बाग बनो अति सुंदर, आए महक फूल के अंदर, जा सेब संतरा न्यारे, अंगूर मखान चुकंदर के भूप लगायो है, जेवर सिंह महाराज ने बाग लगायो है। गोरखनाथ के कहने के आधार पर 1400 शिष्यों को साथ लेकर के प्रमुख चेला औगरनाथ जब राजस्थान की तरफ बढ़े हैं और इधर महाराज ने जो 9 लाख बाग लगवाया था, बाग तैयार हुआ। उसी समय माली ने वो फल फूल लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा है
लेकिन जेवर सिंह के सामने जब रखी है वो डलिया, राजा ने देखा, लेकिन दशा कुछ और बन गई दोस्तों। राजा ने जब नजर घुमाई, सब भूल गए कुमिलाई जब। भक्तों, महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही उस सजी हुई डलिया की तरफ नजर उठा के देखा है, मगर पुष्प सब कुमला जाते हैं। जेवर सिंह पूछने लगे क्या हुआ? बात बदल करके माली कहने लगा, माफ करना प्रभु, ये कल के टूटे हुए थे, आज लेके आ पाया मैं आपके दरबार में। खैर, खुश होकर के महाराज ने अपनी गर्दन से हार उतार के दे दिया और ये कहा कि जाओ। उसी समय अपने पंडित जी को दोबारा फिर बुलाया और जवाब दिया कि महाराज, आज हमारी इच्छा है कि हम, हमारी रानी अर्थात हमारा समस्त परिवार उस बाग का उद्घाटन करें और बाग को देख करके आएं। तो जब पंडित ने कही, लला तो सही में बतलाई, किस्मत ने छोड़ो संगरे के वीर बलदाई। जेवर सिंह, तुम्हारी किस्मत में वो सुख, वो आनंद नहीं लिखा। किस्मत ने छोड़ो साथ, अरे नरनाथ सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। और देखत ही फल फूल जाए मुरझाई, जाए मुरझाई। पंडित जी ने समझा करके बताया है, बेटा तुम्हारी किस्मत में बाग लगाना तो लिखा था, लेकिन देखना नहीं लिखा। अगर तुम्हारी नजर पड़ गई उस बाग पर तो बाग सूख जाएगा। यह शब्द सुनने के बाद में जेवर सिंह के पैरों के तले धरती खिसक गई और कहने लगे, अब क्या होना चाहिए? बाग में घूमने की बहुत बड़ी इच्छा है। कहने लगे पंडित जी कि अगर ये कहानी है तो तुम एक काम करो। क्या? समझा करके पंडित जी ने बताया, लाला अरे मत पल की देर लगइयो, पट्टी आँखिन से बंधवइयो। ले रानी को संग में जइयो। बेटा, और रानी को संग लगइयो, पट्टी बांध के बागलो जइयो। समझाया है उस ब्राह्मण ने कि बेटा जेवर सिंह, तुम्हारी किस्मत में वो सुख नहीं लिखा। अगर तुम बाग को देखना चाहते हो तो तुम, तुम्हारी रानी, दोनों प्राणी आंखों से पट्टी बांध करके बाग में जाओ। भक्तों ध्यान रखना, महाराज जेवर सिंह जिस समय रोने लगे हैं, अपनी अर्धांगिनी को सारी बात बताई है। पहुंचे बगिया में जाई न करी अबारी,
में जब पहुंचे हैं महाराज जेवर सिंह, आंखों से पट्टी बंधी हुई है दोस्तों, हर इंसान देखता है, लेकिन मन में ये सोच के रह जाता है आखिर कारण क्या है जो जेवर सिंह अर्थात उनकी पत्नी ये दोनों आंखों से पट्टी बांधे हैं। उस बाग में लुटे बाग में दान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, राजा को देख के सोती रहे नर नारी। लुटे बाग में दान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, राजा को देख के सोती रहे नर नारी। दोस्तों, जेवर सिंह की तरफ निहार करके सब लोग हृदय में विचार करने लगे हैं आखिर बात क्या है, लेकिन पूछने का साहस किसी का नहीं होता। जेवर सिंह के हृदय में बड़े विचार गूंजने लगे, सोचने लगे कि सब लोग यहाँ पर दान लूट रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है जो हम बाग को देख भी नहीं सकते। खैर, राजा मन में दुखी ना छटा बाग की निहारी है, आँखन में पट्टी बंधी भई उत सोचत बाछल नारी है। कौन जन्म के पाप प्रभु जो सबको बले कसाई है, जनता लूटे अरे मौज विधाता हम देखन लायक नहीं है। जेवर सिंह के हृदय में बड़े विचार आने लगे हैं। उसके बाद बुद्धि में एक बात गूंज गई, रुको गो ना जेवर से तब मन में बात विचारी है, होनहार तो हो ले जी भर के बाग निहारी है। जेवर सिंह ने जिस समय हृदय में ये विचार किया है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम बाग को जरूर देखेंगे। उसी क्षण उन्होंने अपने आंखों से पट्टी खोल दी और दोस्तों, अरे जब राजा ने निगाह घुमाई, सारो बाग गो है मुरझाई। और तब राजा गो घबराई, अरे कह रहे ब्रजेश समझाई। जेवर सिंह ने जिस समय बाग को देखना चाहा, आंखों से पट्टी खोलते ही सारा बाग सूख गया, कुआं का पानी भी खारी पड़ गया। दोस्तों, नजर भूप की पड़ी गए सब वृक्ष मुरझाई, सूख गए सब पेड़ गिर गए फूल को मिलाई। दसों सब बगिया की बिगड़ी, नजर भूप की पड़ी
पकड़ कलाई दुल्हा की बोलत बाछल नारी है। जेवर सिंह ने जिस समय नजर घुमाई है उस बगिया में, वो बाग सूख गया, फूल भी मुरझा मुरझा करके जमीन पर गिरने लगे हैं। जेवर सिंह सोचने लगे कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। जब हाथ में कटारी लेकर के आत्महत्या करनी चाहिए, बाछल ने समझा करके कहा, श्रीमन इस तरीका से मरने से कुछ नहीं होगा। क्यों प्रीतम नाहक मरो, रहे न दिल एक सार, नल राजा पर विपदा पड़ी, तजी दमयंती नारी। श्रीमन तजी दमयंती नारी विपत्ति थी, भूप पे मायाई, तेली घर हाँ को पाट के खूंटी गई बिहार जवाई। करके बाछल ने कहा है, श्रीमन इसलिए आप घबराओ नहीं। प्रीतम खुश हुई बैठिए, देख दिनन को फिर, जबली के दिन आएंगे तो बनत लगे नहीं देर। अभी हमारी तुम्हारी किस्मत ने साथ छोड़ दिया है, तुम मर गए, संसार के लोग हंसेंगे तुम्हारे मरने पर। हर बात कही समझाई, सुनो चितलाई भूप मेरी बानी, जो तुम यहाँ पर मरी हो लेके बिगड़े मेरी जिंदगानी। तब पकड़ी हाथ में हाथ भूप के साथ चली महारानी, चली महारानी। पहुंची महलन में जाके बाछल रानी रे बाछल रानी। जेवर सिंह को समझाने के बाद में महारानी बाछल जो थी अपने आंगन में बुला करके ले आई है। शाम जब हुई है तो गोरखनाथ की जोत जलाने के बाद में अपने पति को भोजन कराया, खुद भोजन करने के बाद सो गई, लेकिन सारी रात महाराज जेवर सिंह को नींद नहीं आई। मन में सोचने लगे हैं, अब मैं घर नहीं रहूंगा, बने सन्यासी छोड़ेंगे के अपनी राजधानी। घर से हाय महारानी, महाराज दे सब नारी को अधिकार, बीती रात कसूर ने अपनी दीनी किरण पसारी। उठ के राजा गौ है, बैठी सोच दिल में अति भारी है। राजा उठ के गौ है, बैठी सोच दिल में अति भारी है। जेवर सिंह को सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगे हैं कि हम अपनी रानी को शासन देने के बाद में और खुद सन्यासी बनने के बाद घर को छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे,
लेकिन दुख केवल एक बात का है, अरे काछल है बाकी बहना, जाके कपट भरे दो नैना। बात ये है, अरे काछल है बाकी बहना, जाके कपट भरे दो नैना। अरे माने नहीं बात को कहना, मुश्किल होए मो बिन यार रहना। राज्य तो हम दे दें अपनी रानी को, लेकिन उसकी बहन जो काछल है वो बहुत ही कपटी है। अगर मैंने शासन दे दिया तो उसके उस कपट रूपी व्यवहार से वो शासन नहीं चला पाएगी। बहुत विचार है, लेकिन सोच रहे हैं मन में, मेरी रानी है होशियार, तेग तलवार चला बनहारी, है पढ़ी लिखी होशियार, रे के लेगी राज्य संभारी। मेरी रानी बाछल होशियार है, तो केवल एक ही बात का है, काछल आदत की बुरी, जहर की छुरी लगत मेरी सारी लगे जो सारी। छोटे भैया लेबर की जो है घरवारी, छोटे भैया लेबर सिंह की घरवारी। मन में ये विचार करने लगे हैं, हम अपनी रानी को राज्य तो दे देंगे, होशियार है, राज्य चला सकती है। खैर, ये बात जिस समय महाराज ने अपनी रानी से कही कि तुम यहाँ का शासन करो और हमें ददरेवा गांव से काफी दूर जाना है और हम यहाँ नहीं रहेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके वो अर्धांगिनी बोली है, प्रीतम बन सन्यासी घर में प्रीतम धूनी, अरे रमैयो जो चाहो सो भोजन भेजू, बाहर को कई मत जइयो। समझा करके बाछल कहने लगी है, प्रीतम तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, मेरे कंठ तुम बिना मैं मर जाऊंगी, या लीजो संग निभाए साथ में दुख उठाऊंगी। मैया ले हिलकी गई रोए नैन से नीरक जारी है, माता ले हिलकी गई रोए नैन से नीर जारी है। नीर जारी है, नैन से नीर जारी है, मैया ले हिलकी गई रोए नैन से नीर जारी है। दोस्तों, बार बार समझा करके माँ बाछल ने ये कहा है कि श्रीमन तुम घर में ही रहो, तुम्हारे बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, या मुझे भी साथ लेकर के चलो। जेवर सिंह ने समझाया है और ये कहा है कि भद्रे घबराओ नहीं, मैं जाऊंगा, बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगा। अपनी रानी को शासन देने के बाद में महाराज जेवर सिंह जब चले हैं उस प्रजा को छोड़ करके, लेकिन प्रजा के लोगों ने जब ये सुना है कि जेवर सिंह जा रहे हैं, तो लाओ प्रजा ने घेर करो अंधेर, अरे तपधारी, किस विधि से या पर शासन रे के करिए बाछल
सिंह को प्रजा के लोगों ने जब घेर लिया और दोनों हाथ जोड़ करके कहा है कि श्रीमंत तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रहेंगे, समझा करके जेवर सिंह ने कहा घबराइए नहीं, मैं जा तो रहा ही हूँ लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा। प्रजा के लोगों, अरे हम लौट के जल्दी आवे और फिर तुम्हारे दर्शन पावे। अरे हम लौट के जल्दी आवे और फिर तुम्हारे दर्शन पावे। बोले झूठ धर्म घट जावे, तब तक रानी राज चलावे। जेवर सिंह ने बार बार तसल्ली देते हुए ये कहा है घबराइए नहीं, मैं जा रहा हूं और बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। जेवर सिंह रोते हुए प्रजा के लोगों को छोड़ करके जंगल में जब पहुंचे हैं, वहां देखा है कि एक महात्मा पद्मासन लगाए हुए भगवान के ध्यान में मगन है। सर झुका करके प्रणाम किया है, उनके पास में बैठ जाते हैं तो महात्मा ने पूछा है कि तुम कौन हो। सारी कहानी बताई है कि मैं शहर बागड़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जेवर सिंह है। कोई बात नहीं, अगर ये कहानी है तो तुम हमारे आश्रम पर रहो। तो बड़े उत्साह के साथ में सन्यासी के संग में लो राजा समय बिताई, इत कर कर याद दुल्हा की, कर कर याद सैया की, कहलानी रही घबराई। इधर तो महाराज जेवर सिंह महात्मा के साथ रहने लगे, उधर उनकी रानी बाछल के हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रही है क्या करूं। महाराज नारी घर में यकुलाती है, दिल में पड़ल चैन रात को नींद न आती है। सोच रही है क्या करूं। दिन में जा रात चलावे रे, अति पुण्य दान करवावे रे दिन। अरे याद नारी दिल खावे रे, नाई नींद रात को आवे रे करी। नौजवान साथियों, जिस समय महारानी बाछल इधर अपने पति की याद में रोती है, सारे दिन शासन करने के बाद में सारी सारी रात नींद नहीं आती, अपनी सास से जाकर के सलाह मिलाई और जवाब दिया कि माँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम अपने पति की तलाश में बाहर जाऊं। कहने लगी अगर ये कहानी है तो तुम जाओ और बड़े हंसी खुशी के साथ में तुम अपने पति की तलाश करके इस घर में लौट करके आओ, देखो कि मेरा बालक जेवर सिंह कहाँ है। उसी क्षण घोड़ी पे भई सवार, सुनो सरदार अगारी आई, और पहुंची वन में जाए रे ना राजा बड़ो दिखाई। घोड़ी पे भई सवार, सुना सरदार अगारी आई, अगारी आई। पहुंची वन में जाए रे न भूपति बड़ो दिखाई। वन में इधर उधर खोजने लगी है, जंगल में भटकने लगी है, लेकिन जेवर सिंह का कोई पता नहीं चला।
और फिर से आगे चली कुंवर की लली, न देर लगाई न देर लगाई, और धीरे धीरे कजली बन में आई, धीरे धीरे कजली बन में आई। महाराज जेवर सिंह की पत्नी उनका पता लगाते हुए आगे को बढ़ने लगी है दोस्तों, और घोड़ी पर सवार होकर के जिस समय जंगल में पहुंची है